कश की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि इसकी मुश्किलात में अब बहुत ज़्यादा इजाफा होता चला जा रहा है। हर दरवाज़ा एक एक कर कर उस पर बंद हो चुका है और जो उसने ख्वाब में देखा था कि उसके घर को उसके सामने ही आग लग गई, अब वो सब कुछ हकीकत में भी हो चुका है। पुलिस ने इसका घर जिसमें वो वजदान और अपनी सास के साथ रहती थी उस पर कब्जा कर लिया है, क्योंकि जब्तगी के बाद तो वो इस घर पे रह ही नहीं सकते। जबकि एक तरफ उसके वालिद जेल में इस बात के ऊपर उनको बहुत ज़्यादा जोर दे रहे हैं कि किसी तरह उनको बाहर निकाला जाए। सरमाए की कमी की वजह से वो लॉयर करने से भी कासिर हैं और आगे जाकर आप देखेंगे कि कश को ये अंदाज़ा होता चला जाएगा कि जो कुछ मतीउल्लाह इसको करने के लिए कह रहा है, काश उसने उसकी बात मान ली होती, क्योंकि एक एक करके तो हर दरवाज़ा उसके ऊपर बंद हो चुका है। सिर्फ इस बात के ऊपर एक दरवाज़ा उसका खुला है कि अगर वो मतीउल्लाह के कहने के ऊपर आस्ताने पर बैठ जाए तो तब उसके ऊपर सारी मुश्किलात हट सकती हैं, वरना तो अब उसके घर वालों के पास तो खाने के लिए भी बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और आगे जाकर आप देखेंगे कि वजदान भी उसके बहुत ज़्यादा खिलाफ हो जाएगा, क्योंकि वो तो कभी भी कश को ये इजाज़त नहीं देगा कि वो अपने या मतीउल्लाह किसी के भी आस्ताने पर दोबारा जाकर बैठे, क्योंकि आस्ताने को तो वो एक कारोबार समझता है, ऐसा कारोबार जिसमें ये लोग लोगों को धोखा देकर, तावीज़ों का झांसा देकर बहुत सारे पैसे कमाते हैं। कश तो अपने सच्चे ख्वाबों की वजह से ही मकबूल हुई थी, लेकिन उसके बाप ने उसकी इस सारी की सारी खूबी को बहुत जल्द नेगेटिव रूप देकर उसको एक पैसा बनाने वाला कारोबार बना लिया था। वजदान तो कभी भी नहीं चाहता कि वो कभी भी इसको इस तरह की इजाज़त दे। कश को बसात में मात देने के बाद और उसके वालिद की बसात उलटने के बाद अब वो उसके ऊपर यही शर्त रख कर बैठा है कि अगर वो इसके आस्ताने के ऊपर आकर दोबारा बैठ जाएगी तो वो सारी की सारी लग्जरीज जो कि इनसे छिन चुकी हैं और साथ ही साथ इसके वालिद को रिहाई भी इसी तरीके से मिल सकती है। लेकिन कश को तो ये नामंजूर है कि वो जाकर इसके आस्ताने पर बैठ जाए, लेकिन इसकी ज़िंदगी को बहुत तंग वो पहले ही कर चुका है और आगे जाकर कश को भी इसकी बात मानना पड़ेगी। अगर वो उसकी बात ना माने तो इनकी ज़िंदगी वो अजीरन कर देगा। मतीउल्लाह सिर्फ धमकियाँ ही नहीं दे रहा, बल्कि उसके वालिद को भी वो ये कह चुका है कि उसकी हैसियत अब ख़त्म हो गई है, अब वही होगा जो कि मतीउल्लाह चाहेगा। ये बातें सुनकर तो पहले ही वजदान उसको बहुत ज़्यादा झगड़ा कर कर घर से निकाल चुका है, लेकिन आगे जाकर आप देखेंगे कि वजदान की इस हरकत की वजह से भी वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाएगा और ये चाहेगा कि अगर ये लोग सब कुछ अपनी ज़िंदगी में वापस चाहते हैं तो इनको वही करना होगा जो मतीउल्लाह कह रहा है और मजबूरन कश को भी मतीउल्लाह की बात मानना पड़ेगी, क्योंकि ऐसे तो वो ज़िंदगी में इनको कभी भी चैन से जीने नहीं देगा। वो तो सिर्फ ये चाहता है कि कश किसी तरह आकर उसके आस्ताने को आबाद कर दे और यही कुछ होने वाला है, क्योंकि वजदान के लाख मना करने के बावजूद भी कश मजबूरन ये कर देगी। जबकि आशी पुप्पो को जब से अकमल की सच्चाई के बारे में पता चला है, वो अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा दुखों को और अपने आगे आने वाले तूफ़ानों को साफ देख रही है। वो तो कभी नहीं चाहती कि अब वो अकमल के साथ एक लम्हा भी गुजारे, लेकिन अकमल को तो मतीउल्लाह साफ अल्फाज में ये कह चुका है कि इसको तलाक नहीं देनी, क्योंकि अगर ये इसको तलाक दे देगा तो उसके बाद जो भी इसके भाई इम्तियाज़ साहब के ऊपर ये प्रेशर डाल रहे हैं वो भी ख़त्म हो सकता है। आशी पुप्पो की ज़िंदगी तो उसने अपने ही हाथों से बर्बाद की, क्योंकि अकमल जैसे उस इंसान पर उसने भरोसा किया जो कि पहले ही मतीउल्लाह की उंगलियों के इशारों पर नाच रहा था। और आगे जाकर आप देखेंगे कि ये आशी पुप्पो का जीना और भी ज़्यादा अजीरन करता चला जाएगा, क्योंकि वो ये चाहता है कि किसी तरह वो आस्ताने के ऊपर वापस कश को ले आए ताकि वो दोनों अपनी ज़िंदगी हंसी खुशी गुजार सकें। आगे आने वाले एपिसोड्स में आप देखेंगे कि बहुत जल्द आशी पुप्पो भी इसको अपनी ज़िंदगी से निकालने की एक तदबीर करेगी ताकि इस शख्स से वो हमेशा के लिए छुटकारा हासिल कर सके। साथ ही साथ आप ये देखेंगे कि अकमल के पास कोई ऑप्शन भी रहने वाली नहीं, क्योंकि कश जो कुछ चाहेगी अब वही होगा। अपने बाप की इस तरह कैद और अपने घर वालों की बहुत बुरी हालत के ऊपर अब कश बहुत बड़े फैसले करने वाली है, जबकि वजदान उसको हर वक्त इस बात का एहसास दिलाने की कोशिश करेगा कि अगर तुम एक दफ़ा आस्ताने पर जाकर बैठ गई तो ये लोग तुम्हें कभी भी वहाँ से आने नहीं देंगे, जबकि मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारी ज़िंदगी में वो खुशियाँ ले आऊँ जिसकी तुम्हारी ज़िंदगी में तलाश थी। कश की ज़िंदगी तो पहले ही बर्बाद हो चुकी है। जब वो आस्ताने पर पहली दफ़ा जाकर बैठी थी तब से ही उसके वालिद और मतीउल्लाह ने ये फैसला कर लिया था कि अब यही इनकी कमाई का जरिया है। कश लाख चाहने के बावजूद भी
اب وہی کرنے پر مجبور ہو جائے گی جو کہ مطیع اللہ اس کو کرنے کے لیے کہہ رہا ہے، کیونکہ اس کے علاوہ تو اس کے پاس کوئی آپشن رہ ہی نہیں جاتی۔ آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے کہ کیا کشف پھر جا کر اسی آستانے کے اوپر اپنی زندگی بسر کر دے گی؟ اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، بہت ساری دعاؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔